सो हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। तो चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट का हम आज से जो है वो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे, जो सेपरेट एक्सरसाइज है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर, इट्स pH इज लाइकली टू बी। अभी सबसे पहले रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया है, ये किस चीज मतलब ये सोल्यूशन क्या है? ये है बेसिक सोल्यूशन जहाँ पे रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। तो अभी हम ये यहाँ पर मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, जिसकी pH के स्केल में 7 इज न्यूट्रल, उससे कम है इस रेंज में, जैसे कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो वो हो गया एसिडिक। और 7 से ज़्यादा है, जैसे 8, 9, 10, 11, वो हो गया बेसिक। तो अभी आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे बेसिक सोल्यूशन है, तो अभी तो 1, 4, 3 ये सब आता है एसिडिक के रेंज में। तो 10 कहाँ पे है? यहाँ पे, दैट इज मोर देन 7 इज बेसिक। तो आंसर है 10। द सोल्यूशन रिएक्ट्स विद crushed eggshells to give a gas that turns lime water milky. Then the solution contains, देखिए eggshells में सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, एसिड प्लस कार्बोनेट्स क्या देता है? सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। तो अभी ये NaCl तो जो है वो एसिड नहीं है, HCl, लिथियम क्लोराइड, KCl, ये सब तो एसिड्स नहीं है। इधर एसिड क्या दिख रहा है हम लोगों को? HCl। लेकिन HCl के साथ सबसे पहले देखते हैं, HCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट होगा तो क्या देगा? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। तो द सोल्यूशन कंटेन्स हियर ओवर इज हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इवॉल्व हुआ है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। अभी इधर लिख देते हैं यहाँ पर 10 ml is completely neutralized by 8 ml of given solution। सॉरी, ये NaH है, $10 ml of NaOH is completely neutralized by 8 ml of HCl। ठीक है, अभी हम लोगों ने इफ वी टेक 20 ml ओके ऑफ द सेम सोल्यूशन ऑफ NaOH का सेम 20 ml ले लिया, द अमाउंट ऑफ HCl द सेम एज बिफोर। रिक्वायर्ड कितना HCl हम लोगों को रिक्वायर करना पड़ेगा टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। तो कितना ml HCl हम लोगों को लगेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए? 20 ml को। तो ऑब्वियसली ये जो है इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 है तो यहाँ पे आंसर 16 है। या तो ये नॉर्मल मैथ्स है, या तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 10x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 8, तो 10। तो आंसर क्या मिला आप लोगों को? आंसर इज 16 ml। 16 ml is required to neutralize NaOH। ठीक है, अब चलते हैं। Which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? Means अभी ये चार में से क्या है? indigestion means अगर कभी कभी डाइजेस्ट नहीं होता है ड्यू टू सम कुछ एसिडिटी की वजह से, देन आंसर। अभी इधर ऑप्शंस क्या? एंटीबायोटिक्स तो नहीं लेते हैं, वो अक्सर किसी बैक्टीरियल कंडीशन डिजीज होता है उसमें लेते हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया उसमें सब एंटीबायोटिक्स लेने बोलते हैं। एनाल्जेसिक क्या है?
पेन रिलेटेड, जैसे कि हम लोगों को हाथ में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, तो उसके लिए एनाल्जेसिक्स लेते हैं। ये है एंटासिड। एंटासिड मीन्स क्या, जब हम लोगों को एसिडिटी ज़्यादा होती है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स होता है, जो कि जो स्टमक का जो एक्सेसिव एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है। और एंटीसेप्टिक क्या है, जैसे कि हम लोगों को कहीं चोट वोट लग गई तो उस पर अप्लाई करने के लिए हम लोग ये जो है अप्लाई करते हैं, अप्लाई ऑन कट पार्ट्स स्किन, ताकि वो कुछ सेप्टिक ना हो, इसके लिए हम लोग एंटीसेप्टिक लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे, एंटा एसिड्स, ऑप्शन नंबर सी। अभी चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5th, राइट वन वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्यूल्स। अभी यहाँ पे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है, देखो, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स व्हाट, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो अभी हमें इसे बैलेंस करते हैं। जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 गिव्स, क्या देता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अभी देखना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो चलिए, यहाँ पे जिंक कितना है, 1 है, सल्फर भी कितना है, 1, ऑक्सीजन भी कितना है, 4, और हाइड्रोजन कितना है, 1, मीन्स ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड इक्वेशन। बी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम रिबन। अभी मैग्नीशियम रिबन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स व्हाट, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स व्हाट, मैग्नीशियम क्लोराइड देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज गिवन। अब ये बैलेंस्ड है, नहीं, ये बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले देखते हैं, मैग्नीशियम कितना है, 1, क्लोराइड कितना है, 2, हाइड्रोजन भी 2 है, मतलब यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। तो अभी ये इक्वेशन है जो है बैलेंस्ड हो चुका है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ अल्यूमिनियम पाउडर। Aluminum powder plus dilute sulfuric acid gives aluminum sulfate plus hydrogen. Aluminum plus dilute sulfuric acid gives, अभी यहाँ पे क्या आएगा, aluminum sulfate plus hydrogen is given out। अभी ये बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड नहीं है, जैसे कि एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा। चलो, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। फिर यहाँ पे सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हुआ, यहाँ पे 6, और ऑक्सीजन कितना हुआ, बैलेंस्ड हो गया 12, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी 3 हो गया बैलेंस। अभी डी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ आयरन फाइलिंग्स। आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो अभी Fe का क्या है, Fe हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज गिवन आउट। अभी ये देखिए, यहाँ पे भी फेरिक, ये आयरन कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 2, हाइड्रोजन भी 2, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम 2 लिखते हैं। तो इसी तरीके से ये भी बैलेंस्ड हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल
and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe, अभी ये एक एक्टिविटी हम करेंगे. So the material required अभी contain hydrogen but are not categorized as acid. ये एसिड कैटेगरी में नहीं आता है. क्यों? इसके लिए है यहाँ पे एक एक्टिविटी प्रूव करते हैं. जैसे कि मटेरियल रिक्वायर्ड इज बीकर, नेल, बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स, बल्ब, स्विच, अल्कोहल. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये जो सेटअप किया है या अपैरेटस को ऐसा ही सेटअप किया है. फिर टेक अ इथाइल अल्कोहल, मतलब इथाइल अल्कोहल ही नहीं, कौन सा भी अल्कोहल हम ले सकते हैं, जैसे मिथाइल, ये इथाइल अल्कोहल, कौन सा भी, इन अ बीकर. when the switch is turned on, the battery does not glow. यहाँ पे बैटरी जो है वो ग्लो नहीं होगा. फिर ग्लूकोज सॉल्यूशन में भी हुई जो बैटरी है वो ग्लो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि देखिए एसिड है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट डिसोसिएट्स इनटू H+ and Cl- ions. These ions conduct electricity in the solution, resulting in the glowing of bulb. On the other hand, glucose solution does not dissociate. ये dissociate नहीं होता है ions में, and therefore it does not conduct electricity. तो इसका भी conclusion क्या है? Acid contains hydrogen, but not all compounds containing hydrogen are acids. That is why glucose and alcohol containing hydrogen are not categorized as acids. ठीक है, अभी आगे का क्वेश्चन. Why does distilled water does not conduct electricity, whereas rainwater does? Distilled water cannot conduct electricity because it does not contain ions, while rainwater conduct electricity as it contains ion due to the presence of dissolved salt in it. जो उसमें जो डिजोल्व सॉल्ट होता है, इम्प्योरिटीज है, डिजोल्व सॉल्ट होता है, उसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है. जबकि डिस्टिल वाटर मीन्स क्लियर वाटर, उसमें तो आयंस होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा. Why do acids do not show acidic behavior in the absence of water? Acids do not show acidic behavior in the presence of acid and the absence of water. अभी एसिड कैसे बता सकता है? एसिड तो ऐसा ही इन द एब्सेंस ऑफ वाटर वो प्रॉपर्टी एसिडिक बिहेवियर है वो नहीं बता पाएगा, बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द एसिड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली. एक्वस सोल्यूशन में ही है. एक्वस सोल्यूशन में ही अगर आप एसिड का एक ड्रॉप डालो तो वो एसिडिक बिहेवियर बताएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है हाइड्रोनियम आयंस जो है प्रोड्यूस होता है, H3O, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जो अभी हम लोगों ने 7th क्वेश्चन में पढ़ा था. इट इज़ द हाइड्रोजन आयंस ही है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एसिडिक बिहेवियर. हाइड्रोजन जैसे एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होता है, सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एसिडिक बिहेवियर. ठीक है, अभी बाकी का जो नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कवर करेंगे. ठीक है.